हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। क्लास, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक इन योर सिलेबस, जिसमें डिस्काउंट मज़ा आती है सुनने में। खासकर ऐसा रहता है कि भाई डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है, बराबर। डिस्काउंट देखते हैं, सुनते हैं बार बार हम। मॉल में डिस्काउंट लगा, सेल लगा एंड एवरीथिंग। वो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट, क्या होता है डिस्काउंट, मतलब क्या होता है। कैन यू हेल्प मी विद दैट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कैन यू हेल्प मी विद दैट। ट्राई तो करो, ऐसा आ जाएगा आपको, जवाब आ जाएगा। डिस्काउंट मतलब क्या। हाँ जी, डिस्काउंट मतलब क्या, बताओ, ट्राई करो। अंकिता, डिस्काउंट मतलब क्या। कल गायब थे आप। डिस्काउंट मतलब क्या। तो ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग। प्राइस में कुछ कम करके दे देना, मतलब रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ द समथिंग। जो मार्केट में रेगुलर प्राइस चलता था, कैमरा शुरू करो। जो मार्केट में प्राइस चलता था, वो प्राइस को आपने थोड़ा सा कम कर दिया। वो प्राइस को आपने अगर थोड़ा सा कम करके कोई प्रोडक्ट दे दिया तो उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। जो प्राइस, जितना वैल्यू आपने कम किया, उसको डिस्काउंट बोलेंगे हम, यस और नो। उसको डिस्काउंट बोलेंगे हम, यस और नो। ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ समथिंग, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ समथिंग इज डिस्काउंट। रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग इज योर डिस्काउंट। या दूसरी भाषा में इसको बोला जाता है कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अगर कंसेशन, कुछ मुआवजा दे दिया, मुआवजा दे दिया मतलब कुछ पैसे माफ कर दिए, कंसेशन दे दिया, तो कंसेशन दे दिया तो हम उसको भी डिस्काउंट बोल सकते हैं। कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इज डिस्काउंट। कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इज डिस्काउंट। बेसिकली अकाउंटेंसी में अगर हम बात करें तो डिस्काउंट दो प्रकार के। अकाउंट्स के टर्म में या हम हमारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। दो प्रकार के डिस्काउंट है, एक है कैश डिस्काउंट, एक है ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कंसेशन दे दिया या रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग, दैट्स डिस्काउंट, दैट्स डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट देन, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, क्या होता है कैश डिस्काउंट मतलब, व्हाट इज कैश डिस्काउंट देन। कैश डिस्काउंट क्या होता होगा, क्या लगता है आपको, कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता होगा। हाँ जी, कैश डिस्काउंट। एनीवन वांट्स टू ट्राई, कैश डिस्काउंट मतलब क्या। कैश डिस्काउंट मतलब क्या, यस। देखो, कैश डिस्काउंट मतलब क्या, चलो मैं आपको बताऊँ कि किस्सा बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ मैं। अंकिता है ना हमारे क्लास में, अंकिता, अंकिता का एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको, हुआ क्या था, है ना। कुछ समय पहले की बात है क्लास, कुछ समय। आपको नहीं पता होगा, अंकिता का एक बुटीक है, बुटीक, बुटीक समझता है ना, बुटीक जहाँ कपड़े वगैरह सिले जाते हैं। अंकिता हाउ भी बोल रही है, देखा है ना। अंकिता का एक बुटीक है। ऐसी एक दिन मैडम नाराज थी, बोले मेरे को शॉपिंग करनी है, बहुत दिन हो गए, बोले मैंने शॉपिंग नहीं की। बोला हाउ, चल। मैं लेके गया, अंकिता के बुटीक पे गए। अंकिता के बुटीक है, मुझे बताया था उन्होंने, मैं गए, हम उसके बुटीक में गए। बोले सर यहाँ कैसे, अंकिता ने पूछी सर यहाँ कैसे, बोले ड्रेस चाहिए। तो उन्होंने बोले सर हम आपके ड्रेस नहीं सिलते। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, मैडम को चाहिए। बोले हाँ ठीक है। तो मैडम ने गई, बढ़िया ड्रेस वेस सिलेक्ट किया, मैं बैठा था वहाँ पे। ड्रेस वेस सिलेक्ट करके आए। मैं, मेरे को पूछा मैडम ने कैसा लग रहा है, बोला हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, चल। अब अंकिता को पूछा हमने कितने का है, तो उन्होंने बोला सर 1 लाख ओनली। मैं बोला पूरे दुकान का रेट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, उस ड्रेस का रेट पूछ रहा हूँ। बोले हाँ सर, ये ड्रेस का ही रेट 1 लाख रुपए है। मैंने फिर अंकिता को एक बात समझाया, मैंने अंकिता को क्या समझाया, ध्यान देना। मैं अंकिता को बोला बेटा देख, मार्केट में क्रेडिट पीरियड चलता है। क्रेडिट पीरियड चलता है मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आज खरीदता है तो पेमेंट आज करने की ज़रूरत नहीं है। हम पेमेंट उसको 2 महीने 3 महीने बाद करते हैं ना। अगर आज आपसे किसी ने माल खरीदा तो 3 महीने बाद हम पैसे ला कर देते। अगर आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो आप दो, नहीं तो बाजू वाली दुकान पे जाता वो मुझको क्रेडिट पीरियड दे देंगे, ऐसा मैंने अंकिता को बोला। अंकिता बोली ठीक है सर, आपके लिए कोई बात है क्या, पैसे 3 महीने बाद लाना, पैसे 3 महीने बाद ले देना। तो मैंने प्रोडक्ट लिया, वहाँ से आ गया, घर पे आ गया। अगले दिन की बात है क्लास, अगले दिन की बात है। अगले दिन बढ़िया ऐसे 2-2 हज़ार रुपए के 50 नोट लेके मैं गया अंकिता के दुकान पे, वहाँ बैठा और खुद को ऐसा पंखा कर रहा हूँ। ऐसा 2 हज़ार रुपए के 50 नोट निकाले और खुद को ऐसा पंखा कर रहा हूँ, उसके सामने बैठ के ऐसा पंखा कर रहा हूँ। अंकिता के दिल में सवाल आया, बोले सर के पास पैसे है, जब सर के पास पैसे है तो सर पैसे दे क्यों नहीं देते। उसने हिचकते हुए बोला सर आपके पास पैसे है तो आप दे दो, मेरे 1 लाख रुपए जो बनते हैं वो दे दो। तो मैंने अंकिता को फिर समझाया, बोला अंकिता अगर मैं आज आपको पैसे दूंगा तो मेरा नुकसान है। उसने बोला सर काइंडली एक्सप्लेन।
मैंने उसको समझाया, मैंने क्या समझाया, बेटा देखो अगर मैं आज उसको पैसे दूंगा तो मेरा नुकसान कैसे, ये 1 लाख रुपए आज मेरे पास है, आपको कब देने, आज देने कि 3 महीने बाद, आपको पैसे कब देने, आज देने या 3 महीने बाद, आई हैव टू पे दिस मनी आफ्टर 3 मंथ, आई हैव टू पे दिस मनी आफ्टर 3 मंथ। तो एक काम करो ना, मैं ये 3 महीने आपको ना देते हुए अगर मैंने सिर्फ बैंक में जमा कर दिया ना, मैंने अगर बैंक में जमा कर दिया तो बैंक उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट दे देगा, बैंक मेरे को कुछ परसेंट से उस पर इंटरेस्ट दे देगा ना, तो मैं पैसे से जो पैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं आज पैसे दे दूंगा तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएंगी मेरी, आपको नहीं देता मैं बैंक में जमा कर देता हूँ, बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे देगा, बैंक मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट दे देगा। आप अगर कोई डिस्काउंट देते हो तो बात करते, अगर आज आप मेरे को कुछ कंसेशन दे देते हो, आपको देना 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए आपको देने की जगह अगर बैंक में रखूँ तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे देगा, उससे बेहतर है आप अगर आप कुछ कम कर देते हो तो मैं आपको ये पैसा देने को तैयार हूँ। बोले सर आपके लिए कोई बात है क्या, 70,000 रुपये दो मामला खत्म करो। उन्होंने क्या बोला, 70,000 रुपये दो और मामला खत्म करो। कितने रुपए माफ कर दिए उन्होंने, कितने रुपए छोड़ दिए अंकिता ने, कितने रुपए छोड़ दिए, 30,000 रुपये। अंकिता ने कितने रुपए छोड़ दिए, 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये का पहली बात, पहले सवाल का जवाब दो, क्या ये 30,000 रुपये का डिस्काउंट है या नहीं है, ये 30,000 रुपये जो अंकिता ने छोड़ दिए, ये 30,000 रुपये का डिस्काउंट है या नहीं है, हाँ या ना, यस दिस इज अ डिस्काउंट, दिस 30,000 इज अ डिस्काउंट, यस और नो। अच्छा ये जो 30,000 रुपये जो अंकिता ने छोड़ दिए, ये 30,000 रुपये जो अंकिता ने माफ कर दिए, ये जो डिस्काउंट है ये कौन सा डिस्काउंट है, ये 30,000 रुपये जो अंकिता ने छोड़ दिए या अंकिता ने माफ कर दिए, 30,000 रुपये का डिस्काउंट यानी कौन सा डिस्काउंट है, जवाब दो। दिस इज कैश, दिस इज अर्ली पेमेंट ना, तो अर्ली पेमेंट की वजह से ना, डोंट यू थिंक मैंने जल्दी पैसे पे कर दिए, जल्दी पैसे पे करने की वजह से ना अंकिता ने मुझे डिस्काउंट दिया, जल्दी पैसा पे कर देने की वजह से अंकिता ने मुझे डिस्काउंट दिया। तो कैश डिस्काउंट को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, कंसेशन गिवन बाय 1% टू अनदर फॉर अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, कंसेशन गिवन बाय 1% टू अनदर, 1% was अंकिता, अंकिता had given the discount to कृष्णा for early payment। कृष्णा ने जो अर्ली पेमेंट किया था, कृष्णा ने जो अर्ली पेमेंट किया था, वो अर्ली पेमेंट की वजह से जो डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन बाय 1% टू अनदर फॉर अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज डिस्काउंट गिवन बाय 1% दैट इज अंकिता टू अनदर पर्सन दैट इज कृष्णा। कैश डिस्काउंट गिवन बाय 1% दैट इज अंकिता टू कृष्णा फॉर अर्ली पेमेंट। मैंने जल्दी पे किया ना, जल्दी पे किया, उसके वजह डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट। क्लियर है कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट इज बिकॉज ऑफ अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने की वजह से, जल्दी पेमेंट करने की वजह से। अब मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ, एक किस्सा और है। सोहम को जानते हो आप लोग सभी, सोहम हमारी क्लास में, सोहम हल्के से मुस्कुरा भी रहा है आज, एकदम बाल बाल कटा के एकदम गुड बॉय बन के बैठा हुआ है। सोहम, सोहम की अगर हम बात करें, सोहम तो एक दिन ऐसी बात हुई, एक दिन ऐसी मैं ऐसा घर से निकला, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करके आता हूँ, तो ऐसा सोहम ना मार्केट में एक जगह पे ऐसा दरी दरी बिछा के, ऐसा दरी बिछा के, ऐसा संतरे का टीला बना के वहाँ बाजू में बैठा हुआ था। मैं गया सोहम के पास, सोहम बोला यहाँ कैसे, बोले सर संतरे बेच रहा हूँ। मैं क्यों, क्या हो गया, घर पे सब फाइनेंशियल पोजीशन बराबर, सर सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर, सब खाते पीते हैं, संतरे क्यों बेच रहा है, बोले सर हॉबी है, मेरे पास कुछ करने को नहीं रहा तो मैं संतरे बेचता हूँ। मैंने उसको पूछा कैसे कितने के दिए, बोले सर 20 रुपए का एक। कितने के दिए बोल रहा है वो, 20 रुपए का एक संतरा, ना डजन ना कुछ, बोले सिंगल संतरा 20 रुपए का। बोला कितने हैं तेरे पास, कितने हैं, बोले 1000 है, बोले 1000 संतरे। मैं बोला एक काम कर, पूरे 1000 संतरे बांध, पूरे 1000 संतरे बांध मेरी गाड़ी में डाल। उसने पूरा बढ़िया बोरे में भरा, गाड़ी में रख दिया। फिर मैंने सोहम को एक चीज समझाया, मैं सोहम बेटा देख, तुम मार्केट में एक संतरा बेच रहा था तब 20 रुपए का बेच रहा था, मैंने 1000 के 1000 खरीद लिए, मैंने पूरे के पूरे खरीद लिए, कोई डिस्काउंट देगा या नहीं देगा, क्वांटिटी में खरीदा ना, बल्क में खरीदा, कोई डिस्काउंट देगा या नहीं देगा। बोले सर आपके लिए कोई बात है क्या, चलो 10% माफ किए। कितना माफ किया, बोले 10%। मेरे को बताओ एक संतरा, एक मिनट कैलकुलेशन कर लेना जरा से, थोड़े बहुत कैलकुलेशन आ गए हैं। वो एक संतरा बेच रहा था 20 रुपए का, तो उसने 1000 संतरे कितने में बेचे होंगे, 1000 संतरे कितने में बिके रहते, 1000 संतरे आई थिंक 20,000 में बिके रहते, 1000 संतरे का सेल प्राइस कितना आया रहता, 20,000। उसने मेरे को 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट यानी 2,000 रुपये का, तो 20,000 में से 2,000 रुपये गए तो मेरे को कितने रुपए देने बनते हैं, मेरे को कितने रुपए देने बनते हैं, 18,000, यस और नो, कितने रुपए देने बनते हैं, 18,000। उसने बोला सर कोई बात नहीं, 18,000 रुपये दे देना, 18,000 रुपये दे देना। मेरे को बताओ आपको नहीं लगता सोहम ने भी मेरे को 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया,
सोहम ने भी मेरे को 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब ये जो सोहम ने डिस्काउंट दिया, ये अर्ली पेमेंट की वजह से दिया है क्या? मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, बोले दे देना। उसने भी बोला सर 3 महीने बाद दे देना। कोई बात है क्या सर? अंकिता ने फ़ोन कर दिया था, उसको बताया था सर 3 महीने अलग से मांगेंगे तो 3 महीने पहले से दे देना। बोले 3 महीने बाद देना, बोले पैसे 3 महीने बाद पैसे देना बोले। बट फिर भी उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, पर फिर भी मेरे को उसने 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट क्यों दिया सोहम ने? ये डिस्काउंट क्यों दिया? जवाब दो, ये डिस्काउंट क्यों दिया सोहम ने? ये डिस्काउंट क्यों दिया? डोंट यू थिंक दिस डिस्काउंट इज फॉर बल्क परचेजेस? दिस डिस्काउंट इज फॉर बल्क परचेजेस। मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर बल्क परचेजेस। ज्यादा क्वांटिटी, जास्ती क्वांटिटी में अगर माल खरीदा और जो डिस्काउंट लिया या दिया गया, वो डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। हाँ या ना? अच्छा, इसमें अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट इज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट इज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल। मैंने खरीदा, उसने बेचा, तब डिस्काउंट था, पेमेंट के वक्त नहीं था। पेमेंट के वक्त नहीं। वेयर एज कैश डिस्काउंट वाज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कैश डिस्काउंट में अंकिता ने मेरे को डिस्काउंट खरीदते वक्त दिया था कि अगले दिन दिया था? खरीदते वक्त दिया था कि पेमेंट के वक्त दिया था? अंकिता ने जो डिस्काउंट मुझे 30,000 रुपए का जो डिस्काउंट दिया था, वो खरीदते वक्त दिया था कि पेमेंट के वक्त दिया था? अंकिता ने जो डिस्काउंट दिया था, इट वॉज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। वेर आज सोहम ने जो डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट कब दिया मेरे को? एट द टाइम ऑफ परचेजेस। सोहम ने कब डिस्काउंट दिया? एट द टाइम ऑफ मेरा परचेजेस, उसका सेल। मेरा परचेजेस, उसका सेल। ये समझा क्या? मेरा परचेजेस, उसका सेल। ये समझा क्या? यस और नो? फर्क समझा दोनों में? कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज डिस्काउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर for early payment. Cash discount is a discount given by one person to another for early payment, whereas trade discount is a discount given by one person to another, या concession given by one person to another for bulk purchases. One person to another for bulk purchases. Are we clear with this? Yes or no? Are we clear with this? Yes or no? अच्छा, एक सिंपल सवाल का जवाब दो, एक सिंपल सवाल का जवाब दो। जब आप मॉल में जाते हो, जब आप मॉल में जाते हो, वहाँ पे 30%, 20%, 40% ऐसा डिस्काउंट रहता है ना? ऐसा कुछ डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है ना वहाँ पे? 30% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट। सेल में माल खरीद के लेके आते हो, तो वो जो 30%, 40% का डिस्काउंट है, वो कौन सा डिस्काउंट है? वो 30%, 40% का जो डिस्काउंट है, वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट बोलो? ना वो कैश डिस्काउंट है, ना वो ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज रीबेट। उसको क्या बोला जाता है? रीबेट। अकाउंट्स की भाषा में उसको बोला जाता है रीबेट। राइट नाउ रीबेट आपके सिलेबस में नहीं है अभी। राइट नाउ रीबेट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस पर वाले डिस्काउंट पे बात नहीं करने वाला हूँ। अभी हम कौन से डिस्काउंट पे बात कर रहे हैं? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। काय पे बात कर रहे हैं अभी हम? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है क्या? सर सेल मॉल में जो डिस्काउंट मिलता है, वो कौन सा डिस्काउंट है? वो डिस्काउंट नहीं है, अकाउंटेंसी में उसका टर्म रीबेट है। रीबेट का मतलब है एनी डिस्काउंट। रीबेट का मतलब क्या है? एनी डिस्काउंट अदर देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। रिबेट का मतलब क्या है? एनी डिस्काउंट अदर देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट की वजह से, ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस की वजह से। और इसके अलावा बाकी जो भी कंसेशन है, इसके अलावा बाकी जो भी डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट को नाम क्या बोलते हैं हम? रिबेट। वो डिस्काउंट को नाम क्या बोलते हैं? रिबेट। अब मार्केट में किसी को रिबेट बोला तो समझ में नहीं आता। अरे चल रही सेंट्रल मॉल में रिबेट लगा है, वो बोलेगा क्या लगा है? रिबेट लगा है मतलब रिबेट नहीं, डिस्काउंट लगा है। समझ रहे हो ना क्या है? इसलिए दे यूज टर्म डिस्काउंट, बट एक्चुअली टेक्निकली इट इज रिबेट। एक्चुअली टेक्निकली इट इज रिबेट। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो अब आ जाओ हमारे एंट्रीज पे आ जाओ। इसकी एंट्रीज अगर हमको पास करने की जरूरत पड़ेगी तो हाउ वी आर गोइंग टू पास? अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं। इसकी एंट्री अगर पास करनी है तो कैसे पास करेंगे वो हम देखते हैं। जब तक कि एक बार सिर्फ इसको पढ़ लो, एक मेंटल पिक्चर बना लो। लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं। बताऊंगा लिखते कैसे है।
यस, कर लिया, मेंटल पिक्चर बना लिया है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन में देखिएगा, दो लोगों की बुक्स है। कौन था पहला एग्जाम्पल में, कौन कौन था? लेट्स लर्न कैश डिस्काउंट फर्स्ट। पहले कैश डिस्काउंट समझते हैं। इन द बुक ऑफ कृष्णा, इन द बुक ऑफ अंकिता। दो लोग थे ना, कृष्णा ने अंकिता से 1 लाख के गुड्स खरीदे। पहला ट्रांजैक्शन क्या था? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंकिता। अंकिता ने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे और क्या बोले, सर आप पैसे 3 महीने बाद ला के देना। कैमराज बंद क्यों कर दिए बेटा? और अंकिता के बुक्स में क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट टू कृष्णा। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट टू कृष्णा। क्रेडिट पे भेज दिए, किसको भेज दिए? कृष्णा को भेज दिए। पहला ट्रांजैक्शन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं चाहूंगा आप लोग सब फटाफट में जवाब दे दो, फटाफट में जवाब दे दो। पहले हम कृष्णा है, हम कृष्णा है, हमने माल खरीदा, हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। क्या होंगी एंट्री? बोलो, गुड्स खरीदे तो एंट्री क्या होंगी? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, यहाँ से शुरू करो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? हम यानी कृष्णा, हाँ, गुड्स परचेज कैश, गुड्स परचेज कैश अंकिता, बराबर है। गुड्स परचेज कैश और अंकिता, सिंपल। गुड्स परचेज कैश और अंकिता। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। कैश रियल, अंकिता पर्सनल। अच्छा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। हम यानी कृष्णा, हमारे लिए वो गुड्स है, हम परचेज को इज्जत नहीं देंगे। हम गुड्स को इज्जत नहीं देंगे, हम गुड्स को इज्जत नहीं देंगे। हम कौन सा अकाउंट को इज्जत देने वाले हैं? हम कौन सा अकाउंट को इज्जत देंगे? परचेज। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? डोंट यू थिंक इट इज ऑन क्रेडिट, तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा, अंकिता अकाउंट को इज्जत देंगे। कैश एलिमिनेट हो जाएगा और अंकिता का अकाउंट इज्जत देंगे हम। परचेज यानी गुड्स, गुड्स आए रियल अकाउंट या नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज नाम का खर्चा 1 लाख रुपए का, और अंकिता बन गई गिवर ऑफ उधारी, तो अंकिता अकाउंट क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हो गया? अंकिता 1 लाख से। तो एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता। एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता। इन द बुक ऑफ अंकिता, अंकिता के बुक्स में क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट टू कृष्णा। अंकिता क्या बोलेंगी? कि उन्होंने गुड्स बेचे हैं। अंकिता क्या बोलेंगी? कि उन्होंने गुड्स बेचे हैं। अंकिता के लिए ये बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? अंकिता के लिए बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल? हम अगर अब अंकिता है तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? गुड्स, सेल, कैश और कृष्णा। गुड्स, सेल, कैश, कृष्णा। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। सेल है रियल, मानते नॉमिनल। कैश रियल, अंकिता पर्सनल, बराबर। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? बोलिएगा। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा बोलिएगा, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। गुड्स और कैश, क्योंकि क्रेडिट है तो बचे कौन से अकाउंट? कृष्णा और सेल। कृष्णा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट। सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स टू सेल अकाउंट 1 लाख। सिंपल। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख। दैट्स इजी, दैट्स इजी, मैनेजेबल है यहाँ तक, मैनेजेबल है यहाँ तक। ये तो नॉर्मल परचेज सेल है, अभी तो डिस्काउंट आया भी नहीं है, अभी तो डिस्काउंट आया भी नहीं है, तो नॉर्मल परचेज सेल है। अब क्या हुआ? सेम ट्रांजैक्शन कंटिन्यू, सेम ट्रांजैक्शन कंटिन्यू। ये कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा ने पेड ₹70,000 टू अंकिता इन फाइनल सेटलमेंट। ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? देखो मेरे को एक चीज बताओ, कृष्णा को अंकिता को पे कितने करने? कृष्णा को अंकिता को पे कितने करने? कृष्णा यानी मुझे अंकिता को पे कितने करने थे? 1 लाख रुपए। पे कितने करने चाहिए थे? 1 लाख रुपए। मैंने पे कितने किए? 70,000 रुपए। अरे पे करने थे 1 लाख रुपए, पे किए हैं 70,000 रुपए। पे करने थे 1 लाख रुपए, पे किए 70,000 रुपए। तो बैलेंस कितना नहीं पे किया? कितना कम पे किया हमने? 30,000 रुपए। कितना कम पे किया हमने? 30,000 रुपए। आपको नहीं लगता वो 30,000 रुपए जो हमने कम पे किया वो डिस्काउंट है? हमने यानी कृष्णा ने, वो 30,000 रुपए जो हमने यानी कृष्णा ने पे की, कम पे किया है, वो 30,000 रुपए डिस्काउंट है? यस और नो? अच्छा, अंकिता के बुक्स में क्या हो जाएगा? अंकिता के लिए रिसीव्ड ₹70,000 फ्रॉम कृष्णा इन फाइनल सेटलमेंट। रिसीव्ड ₹70,000 फ्रॉम कृष्णा इन फाइनल सेटलमेंट। आया ना? क्लियर है क्या बेटा? ये एंट्री, ये ट्रांजैक्शन क्लियर है दोनों के बुक्स में?
एक बार कैमरा शुरू कर लो, कैमरास बंद कर दिए। ये कृष्णा की बुक्स है और ये अंकिता की बुक्स है। क्या है, मैं यहाँ नाम दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मैं ऐसा नीचे कर दूंगा तो दिखेगा नहीं ना किसकी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। वो कृष्णा के बुक्स है, ये अंकिता के बुक्स है। वो कृष्णा के बुक्स है और ये अंकिता के बुक्स है। तो कृष्णा के बुक्स में बात करते हैं। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बच्चा, बोलिए। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। अब मेरे को बताओ, कृष्णा पे कितना करना चाहिए। कृष्णा ने पे कितना करना है, कृष्णा ने पे कितना करना है, 1 लाख पे करने थे। ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। 1 लाख पे करने थे, पे 70,000 किए। 1 लाख पे करने थे, पे 70,000 किए, तो 30,000 रुपये कम पे किए, 30,000 रुपये का डिस्काउंट। एनालाइज कर लिया ट्रांजैक्शन। हम यानी कृष्णा, हमें अंकिता को 1 लाख रुपये देने थे, 70,000 रुपये देके हमने बोला ये फाइनल सेटलमेंट है। 70,000 रुपये देके हमने बोला ये फाइनल सेटलमेंट है। अब जरा जवाब दो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। अब जरा जवाब दो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, लिखो फटाफट क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। एक हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पे करेंगे। किसको पे करेंगे, अंकिता। और पे करते वक्त हम उसको पैसा कम दे रहे हैं, तो एक अकाउंट तो पॉसिबल हो गया डिस्काउंट। अच्छा, कृष्णा यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है या कृष्णा को डिस्काउंट मिल रहा है। कृष्णा डिस्काउंट दे नहीं रहा है, कृष्णा के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। कृष्णा के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिसीव कर रहा है ना, डिस्काउंट मिल रहा है। 1 लाख के बदले में 70,000 दे रहे, तो एक काम करो, रिसीव्ड अलाउड में जाओ ही मत, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, सिंपल डिस्काउंट है, ठीक है। बताओ, कैश अंकिता और डिस्काउंट, इसके अलावा और कोई अकाउंट लगता है आपको पॉसिबल है। कैश अंकिता और डिस्काउंट, इसके अलावा और कोई अकाउंट लगता है आपको जो पॉसिबल हो सकता है या है। चलिए, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश, कैश रियल अकाउंट है। अंकिता पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, अंकिता पर्सनल अकाउंट है और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, बराबर है। हाँ या ना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कोई अकाउंट एलिमिनेट हो सकता है क्या, कोई अकाउंट एलिमिनेट हो सकता है क्या, जरा सोच के देखना। देखो, पैसा आया, पैसा आया, किस, सॉरी, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, हम कृष्णा है। पैसा गया, पैसा गया, हम कृष्णा है ना, हम कृष्णा है। पैसा गया, किसको दिया, अंकिता को दिया। पूरा भी नहीं दिया, कम दिया, तो डिस्काउंट भी मिला। तो यहाँ 2 अकाउंट पॉसिबल है, 2 से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है। यहाँ जो एंट्री बनेगी वो 2 अकाउंट से बनेगी कि 2 से ज्यादा अकाउंट से बनेगी, फटाफट जवाब दो। 2 से ज्यादा। तो जो एंट्री बनेगी वो सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री, तीनों अकाउंट की जरूरत है। एंट्री जो बनेगी वो कौन सी एंट्री है, कंपाउंड। चलो, मेरे को बता, अंकिता बन गई रिसीवर, अंकिता बन गई रिसीवर, तो डोंट यू थिंक एंट्री विल बी अंकिता अकाउंट डेबिट, अंकिता अकाउंट डेबिट, अंकिता अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, कैश कितनी दी हमने, 70,000। और अंकिता अकाउंट जब डेबिट किया हमने, अंकिता अकाउंट डेबिट किया तो हमने अंकिता की पूरी 1 लाख की उधारी खत्म कर दी। इसका मतलब क्या है, एक मिनट ध्यान देना। अंकिता को 1 लाख रुपए देने थे, बेटा ध्यान दो। अंकिता को 1 लाख रुपए देने थे। हम अंकिता को 1 लाख रुपए पे करने चाहते थे, बट अभी मैंने अंकिता के पूरे 1 लाख रुपए पे कर दिए। मैंने बोला ना फाइनल सेटलमेंट, मैंने क्या बोला, रख 70,000 फाइनल सेटलमेंट। 1 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपए दे दिए, बट पैसा कैश में 1 लाख रुपए नहीं दिया, कैश दिया 70,000 और उससे हमने डिस्काउंट करवा लिया, उससे हमने पैसा डिस्काउंट करवा लिया। तो मैंने उसको रीपे कर दिया, मैंने तो भाई 1 लाख रुपए की उधारी रीपे कर दी। 70,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ कैश और 30,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। मैंने अंकिता की उधारी रीपे कर दी, 70,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश और 30,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मेरे को कम मिला, मेरे को कम पे करना पड़ा है। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट मेरा यानी कृष्णा का फायदा है ना। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। भाई 1 लाख रुपए के बदले में 70,000 रुपए देने पड़े, एक के बदले में 70 ही देने पड़े, तो 30,000 रुपए का मेरा यानी कृष्णा का फायदा है। फायदा यानी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। फायदा है मतलब डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट यानी फायदा, फायदा यानी वो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यस और नो। नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। हाँ बोल बेटा। सर वो अंकित, ये जो सेकंड वाला आपने जो एग्जांपल दिया था उसमें अंकिता क्यों नहीं अपन उसमें निकाल देंगे। अंकिता को क्यों एलिमिनेट नहीं कर देंगे, वो बोलना है क्या। हाँ, हाँ। देखो अंकिता का अकाउंट क्यों एलिमिनेट होगा जरा बताओ तो बेटा। पेड रुपीज 70,000 टू अंकिता, तो अंकिता को तो पैसे दे रहे हैं ना। जब आपने यहाँ अंकिता का अकाउंट क्रेडिट किया था तो क्रिएट किया था, यहाँ क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पे डेबिट करके खत्म भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो अंकिता का अकाउंट बुक्स में रह जाएगा। आई हैव टू फिनिश इट ऑफ।
आई हैव टू फिनिश इट ऑफ, इसलिए अंकिता के अकाउंट को तो इज्जत देनी, और वो रिसीवर है ही ना। अंकिता अकाउंट कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, वो रिसीवर है ही ना। आगे बढ़ू यहाँ से, ये एंट्री समझिए, ये एंट्री समझिए, यस और नो। अंकिता अकाउंट डेबिट हो गया, 1 लाख की उधारी खत्म हो गई, जेब से 70,000 रुपए गए और 30,000 का फायदा हो गया। अच्छा, अब अगर हम अंकिता है, अंकिता है, कृष्णा से पैसे आए, जरा बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जरा बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। यहाँ पे एक अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट, एक हो जाएगा कृष्णा अकाउंट, एक हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, कृष्णा पर्सनल है, डिस्काउंट नॉमिनल है। कैश रियल अकाउंट है, कृष्णा पर्सनल अकाउंट है और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, राइट। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। यहाँ भी कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा कि तीनों अकाउंट रहेंगे, यहाँ भी कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा कि तीनों अकाउंट रहेंगे, जवाब दो। यहाँ कोई अकाउंट एलिमिनेट नहीं होना है, तीनों अकाउंट रहने वाले, तीनों अकाउंट रहने वाले। तो चलो आ जाओ, ध्यान दो। पैसा आया या गया, पैसा आया या गया, जवाब दो। पैसा आया या गया, अंकिता के लिए पैसा आया या गया, आया। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ये एंट्री क्या पास कर देंगी, कैश अकाउंट डेबिट। आए 70,000 रुपये, कृष्णा की उधारी खत्म हो गई, कृष्णा बन गया गिवर ऑफ रीपेमेंट, बट कृष्णा की उधारी पूरी 1 लाख से खत्म हो गई। फाइनल सेटलमेंट है ना, कृष्णा की पुरानी उधारी 1 लाख की थी, खत्म भी पूरी 1 लाख पे हो गई। बट मेरे को बताओ, 1 लाख की उधारी के बदले में 70,000 रुपये मिले, तो 30,000 रुपये का नुकसान हो गया ना। 1 लाख के बदले में 70,000 रुपये मिले, 30,000 का नुकसान, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। ऑफकोर्स अंकिता के लिए वो डिस्काउंट एक्सपेंस या लॉसेस था ना, ऑफकोर्स अंकिता के लिए वो डिस्काउंट एक्सपेंस यानी लॉसेज है ना, यस और नो। अंकिता के लिए वो डिस्काउंट यानी एक्सपेंस यानी लॉसेज है, यस और नो। बोला हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट। बड़े आगे यहाँ से, बड़े आगे यहाँ से बड़े। तो ये है कैश डिस्काउंट, दिस इज हाउ यू गोइंग टू रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट। उसके लिए डिस्काउंट इनकम है, कृष्णा के लिए डिस्काउंट इनकम है, अंकिता के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है। कृष्णा के लिए डिस्काउंट इनकम है, अंकिता के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आई होप आपको ये एंट्री समझी है, हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड डिस्काउंट। अच्छा मेरे को बताओ, ये डिस्काउंट कब बुक हुआ, एट द टाइम ऑफ परचेजेस और सेल कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट। डिस्काउंट कब बुक हुआ, एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। परचेज सेल के वक्त बुक हुआ कि पेमेंट के वक्त बुक हुआ, पेमेंट के वक्त बुक हुआ ना, कब बुक हुआ, पेमेंट, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज, नॉट एट द टाइम ऑफ सेल, इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या, कौन कौन एग्जाम्पल थे, दो लोग कौन कौन थे, इन द बुक ऑफ कृष्णा और इन द बुक ऑफ सोहम, इन द बुक ऑफ कृष्णा, इन द बुक ऑफ सोहम। चलो क्या किया था कृष्णा भाई साहब ने, कृष्णा ने क्या किया था, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 20,000, 20,000 का माल, 20,000 के संतरे खरीदे थे, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 20,000, क्रेडिट ले लो ना, क्योंकि पेमेंट लूंगा तो बोलोगे सर ये कैश डिस्काउंट हो गया, ये पेमेंट नहीं है, खरीदने के वक्त है। ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला था ना, बल्क परचेजेस है सर 10% का डिस्काउंट। देखो चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश रहे चाहे वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट रहे, इससे ट्रेड डिस्काउंट को फर्क पड़ता है क्या, ट्रेड डिस्काउंट को कैश और क्रेडिट से फर्क पड़ता है कि बल्क से फर्क पड़ता है, ट्रेड डिस्काउंट को कैश क्रेडिट से फर्क पड़ता है कि बल्क क्वांटिटी रही तो डिस्काउंट, बल्क रही तो डिस्काउंट ना। सोहम के लिए क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट टू कृष्णा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोहम ने बोला कि 10% ट्रेड डिस्काउंट पे माल बेच दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे माल बेच दिया। चलो आ जाओ कृष्णा के बुक्स में, कृष्णा के बुक्स में, पहले कृष्णा के बुक्स में बोलिएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कृष्णा के बुक्स में बोलिए, फटाफट बोलिए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है कृष्णा के बुक्स में। ठीक है, पहला अकाउंट हो गया परचेस गुड्स, सोहम है ना, सोहम डिस्काउंट, और लगे तो कैश, लगे तो कैश है ना। अजी हाँ या ना, परचेज है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल है, सोहम पर्सनल है, डिस्काउंट नॉमिनल है, कैश रियल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, तो भाई क्रेडिट है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा, क्रेडिट है तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ जी ना जी, और गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कौन से, गुड्स की जगह परचेज यूज करेंगे, बचे कौन से अकाउंट, परचेज सोहम और डिस्काउंट,
परचेज सोहम और डिस्काउंट, परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। टू सोहम, सोहम बन गया गिवर। अच्छा कहता सोहम की उधारी 18,000 की चढ़ेगी ना। सर ये 18,000 कहाँ से लाया? अभी कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले बताया था, 20,000 का माल है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20,000 का माल है, माइनस 10% का डिस्काउंट दे रहा वो, माइनस 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट यानी 20,000 का 10% यानी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो 18,000 रुपये आए ना। सोहम की उधारी 18,000 से चलेंगी और सोहम ने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट कितने का दे दिया हमारे को? 2,000 का। बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। मैं क्रेडिट हुआ है 20,000 से तो डेबिट भी 20 हो जाएगा, यानी गुड्स थे, परचेज किया हमने 20,000 का, 20,000 का माल खरीदा, 18,000 की उधारी चढ़ी और 2,000 का डिस्काउंट। 20,000 का माल खरीदा, 18,000 की उधारी चढ़ी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो। 20,000 का माल खरीदा, 18,000 की उधारी चढ़ी, 2,000 रुपये का डिस्काउंट, बराबर है? जमेगा यहाँ तक, यस और नो? चलिए, सोहम के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएंगी? सोहम के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सेम, सेल, गुड्स, कृष्णा, डिस्काउंट और कैश। सेल है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कृष्णा पर्सनल, डिस्काउंट नॉमिनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश, क्योंकि क्रेडिट है, गुड्स। बचे कौन से अकाउंट? कृष्णा, सेल, डिस्काउंट। क्या लगता है आपको सोहम क्या बोलेगा? कृष्णा बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, कृष्णा बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट पे बेचा है, तो वो क्या बोलेगा? कृष्णा अकाउंट डेबिट। क्या बोलेगा वो? कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट? 18,000, कृष्णा अकाउंट डेबिट 18,000। डिस्काउंट, अच्छा सोहम ने डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट, सोहम ने पैसे माफ किए, सोहम ने पैसे माफ किए, यस और नो? सोहम ने पैसे माफ किए, तो सोहम क्या बोलेगा? डिस्काउंट मेरा खर्चा हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सोहम का 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। टू सेल, सेल नाम की इनकम, सेल 20,000 का माल बिक गया, 20,000 का माल 18 में बिका, 2,000 रुपये का नुकसान, 20,000 का माल 18 में बिका, 2,000 रुपये का नुकसान, है ना? हाँ या ना? पक्का श्योर? आपको क्या लगता है, सही है गलत है? ये सही है गलत है? क्या लगता है आपको, सही है गलत है? सर ऐसा सवाल पूरी एंट्री लिखने के बाद पूछते आप, शर्म वरम नहीं आती क्या आपको? हमको तो अब तक सही लग रही थी, अब ऐसा पूछ रहे हो तो अब शक हो रहा है, बोले सही है या गलत है। मैं आपको बताऊँ क्या क्लास, बताओ क्या, अभी एक दिन 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले क्या हुआ ना, ये मर्जिश है ना हमारे बीच में, मर्जिश, मर्जिश ने क्या किया था, बोला सर अपन चाय पीने चलेंगे। मैं बोला हाँ चलेंगे बिल्कुल। जैसे मेरी हाँ बोलने की देरी थी, क्लास खत्म नहीं हुई उसके 15 मिनट बाद मर्जिश मेरे घर के नीचे, मैं आई रिसाइड इन ये शुक्रवारी तालाब, शुक्रवारी तालाब के पास जो गणेश पेट, दैट इज हार्ट ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी, बस स्टैंड के पास, एसटी बस स्टैंड के पास, राइट। आ गया वो, साथ में सोहम को लेके आया, साथ में सोहम को लेके आया, बोले सर बढ़िया चाय पिलाने लेके जाने वाले, आ गया। और नीचे से मर्जिश आवाज मार रहा, ओ कृष्णा सर नीचे आओ। मैं बिल्डिंग के नीचे खड़े होके मर्जिश आवाज मार रहा, मैं बोला हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, गया मैं नीचे गया, बढ़िया। अब बोले जाएंगे कैसे हम, वो दोनों बेचारे टू व्हीलर पे आए, जाएंगे कैसे? तो बोले सर आप कार निकालो। मैंने हाँ बराबर, मैंने गाड़ी निकाली, सोहम बैठ गया अंदर, मर्जिश बैठ गया अंदर, वहाँ से हम निकले ऐसा बाहर, यानी बढ़िया ऐसा, मेरे ये मेरा घर है बाजू में बस स्टैंड, इसके बाजू में एसटी बस स्टैंड है, यहाँ से निकले, निकाला इसने, बढ़िया लेके गया, वो बस स्टैंड के बाजू से ले गया सीधा 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 ऐसा ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, सीधा सीधा ईस्ट में ले गया। बोले सर वहाँ से राइट मारो, पूरा सिटी का कोना आखिरी कोने तक ले गया, बोले वहाँ से राइट मारो, रिंग रोड लग गया था, बोले रिंग रोड से राइट मारो। अच्छा रिंग रोड से मैंने राइट लगाया, फिर हम आ गए दूसरा साउथ कॉर्नर ऑफ द सिटी, बोले सर वहाँ से राइट मारो, वहाँ से राइट मारा, वेस्ट कॉर्नर ऑफ द सिटी, फिर बोले राइट मारो, नॉर्थ कॉर्नर ऑफ द सिटी, ऐसा पूरा एकदम ऐसा सिटी का ऐसा पूरा एक राउंड किया। और एसटी बस स्टैंड के सामने में एक चाय टपरी है, वहाँ ले जाकर गाड़ी खड़ी किया, बोले अब सर चाय पिलाता हूँ। मैंने बोला नलायक, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे एसटी बस स्टैंड,
कार क्यों निकलवाया, कार क्यों निकलाया? बोले सर ऐसे ही, बोले मौसम का मजा लेना था बोले आपके साथ। मैं बोला नलायक, मेरे साथ तेरे को मजे लेने हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा तू बोलना क्या चाह रहा है। बोला ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गए बढ़िया, हमने चाय पिया, चाय सही में बढ़िया थी, चाय सही में बढ़िया थी। 2 कप उनने पिए, 2 कप मैंने पिए, या 2 कप सोहम ने पिए, तो टोटल मिला के 6 कप हुए। पैसे देने की बारी आई, वो दोनों ने मेरे को घूरना चालू किया। मैं बोला हाँ समझ गया मैं। 10 रुपये कप चाय थी, 10 रुपये कप चाय थी, तो 6 कप के 60 रुपये हुए। मैंने 60 रुपये निकाल के दिए, 60 रुपये निकाल कर दिए। फिर अगले दिन की बात है, आपको तो पता है ना, मैडम नाराज थी, मैडम नाराज थी, अंकिता की दुकान पे ले गए थे उनको। उसी दिन की बात है क्लास, बढ़िया अंकिता के शॉप से ड्रेस वेस खरीदे। अब मैडम ने बोली, मैडम ने डिमांड की कि कॉफ़ी पीना है। कहाँ चले, बोले सीसीडी चले। मैडम मेरे को ले गई सीसीडी, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ठीक है सीसीडी चलने वाले सीसीडी। मैं गया वहाँ सीसीडी में बैठा, मैंने मेन्यू उठा के देखा, मर्जिश बैठा था वहाँ कॉर्नर में, मेरे को देख के इग्नोर कर रहा था किसी के साथ इग्नोर कर रहा था। मैंने उसको देखा, अला ठीक है ही इज़ एंजॉइंग, आई विल एंजॉय माई सेल्फ। मैं बैठा एक कॉर्नर में जाके बढ़िया टेबल पे, मेन्यू उठा के देखा, 120 रुपए की कॉफ़ी थी क्लास, 120 रुपए की कॉफ़ी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इतनी महंगी कॉफ़ी, इतनी महंगी कॉफ़ी। मैंने मर्जिश को आवाज़ लगाया, अला मर्जिश, इग्नोर करे, इग्नोर करे, बंदी के साथ था बाबा, इग्नोर तो करना बनता है। फिर देखा सोहम आया थोड़ी देर में, उसके बाजू में बैठ गया, मर्जिश सोहम साथ में, सोहम भी किसी के साथ था। वहाँ आए, दोनों बैठे। फिर मैंने मर्जिश को आवाज़ दिया, मर्जिश, तो ऐसा हाथ झटकता, बोले मैं नहीं देख रहा बोले तुम्हारे तरफ। फिर मैंने जोर से आवाज़ लगाया, मर्जिश, बोले अब तो बेइज्जती हो जाएंगी। बोले मर्जिश आया दौड़ते हुए, मतलब पूछा, वो आया, बोले बोले सर क्या हो गया, मैटर क्या है। बोले मैं मर्जिश को एक चीज़ बोला, मर्जिश तू पागल है, तू पागल है। बोले 120 रुपए की कॉफ़ी पिला रहा, 120 रुपए की कॉफ़ी पिला रहा, इससे अच्छा बंदी को ले जा बढ़िया, वो एसटी बस स्टैंड के सामने टपरी पे 10 रुपए में बढ़िया चाय पिलाया था उसने, बढ़िया चाय पिलाया था। काहे अपना नुकसान कर रहा है, तो अपना काहे नुकसान कर रहा है। तो मर्जिश ने बोला सर ये नुकसान नहीं इन्वेस्टमेंट है। बोले मुझे तो समझा नहीं वो बोलना क्या चाह रहा है, बट ठीक है, बोला अपनी अपनी बात है। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देना बेटा, मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। जो एसटी बस स्टैंड के सामने वाला जो टपरी वाला है, एसटी बस स्टैंड के सामने जो टपरी वाला है, जब वो चाय बेच रहा है 10 रुपए में चाय बेच रहा है, जबकि सीसीडी वाला 120 में बेच रहा है, एसटी बस स्टैंड वाला 10 रुपए में बेच रहा है, तो जब 10 रुपए में वो बेच रहा है तो वो रो रहा है क्या, सर पटक रहा है क्या, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। बेचते वक्त वो रो रहा है कि मेरा नुकसान हो गया। या हमने जब 10 रुपए की चाय ली तो हमने बोला कि फायदा हो गया, फायदा हो गया, सीसीडी में जाते तो नुकसान हो जाता। हमने 10 रुपए का कप खरीदा और बोला क्या फायदा हो गया, फायदा हो गया, ऐसा बोला क्या हमने? नहीं। नहीं। वंशिका बेटा आखिरी मूवी कौन सी गए थे आप, लास्ट मूवी कौन सी गए थे, लास्ट मूवी कौन सी देख के आए आप? जीवन में आखिरी पिक्चर कौन सी देखी थी आपने? वंशिका आप एग्जाम्पल में आई नहीं आज, एकदम अलग सलग हो आज। आज आप पे एक एग्जाम्पल लेंगे। वंशिका हाउसफुल 4 कहाँ गए थे बेटा देखने, हाउसफुल 4? नहीं, आप एग्जाम्पल से एकदम भारी हो जाओगे, आप सामने के कोई थिएटर का नाम लोगे, मेरा एग्जाम्पल फेल हो जाएगा। नागपुर का कौन है, नागपुर का कौन है? चलो ये सोहम, हाँ सोहम बेटा लास्ट मूवी कौन सी गया था, लास्ट मूवी कौन सी गया था? एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। अच्छा कहाँ गया था बेटा, कहाँ गया था? इसने भी मेरे एग्जाम्पल की जो बजाई है ना। मर्जी से ही पूछते बेटा, कहाँ गया था तू कोई लास्ट मूवी देखने, कौन से थिएटर में गया था? आइनॉक्स में। कौन सी पिक्चर गया था? पहले आइनॉक्स, आइनॉक्स भी पीवीआर में शिफ्ट हो गए क्या? मोनोपोली हो गई, मतलब पहले सिनेप्लेक्स को खरीदा उनने, पीवीआर को भी ले डाला, ऐसा है क्या? आइनॉक्स को भी ले डाला, दैट्स गुड, ठीक है। तो कौन सी पिक्चर गया था, एवेंजर्स? हाउसफुल 4। कितनी टिकट कितनी थी बेटा वहाँ की, आइनॉक्स जो अभी पीवीआर में बदल गया, कितनी टिकट थी? 240 रुपये, 240 रुपये। डिपेंड करता है कौन से डे पे गया था उस पर भी। वीकेंड पे अगर जाओ तो 240 रुपये की। मेरे को एक चीज़ बताओ, सेम पिक्चर, सेम पिक्चर, सेम एक्टर, सेम एक्ट्रेस सुदामा में लगी थी,
सेम पिक्चर, सेम एक्टर, सेम एक्ट्रेस सुदामा में लकी थी। 100 रुपए बालकनी, 100 रुपए बालकनी। पीवीआर में आपने, इन्हें आइनॉक्स में आपने कितने रुपए दिए? 240। 240। मैं गया था, मैं गया सुदामा में देख के आया, मैं सुदामा में देख के आया। सुदामा करके थिएटर है, दैट इज सिंगल स्क्रीन थिएटर जो होता है, वहां देख के आया मैं। मल्टीप्लेक्स में गया तो महंगी टिकट थी, सिंगल स्क्रीन थिएटर में गया तो 100 रुपए में काम हो गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं सुदामा में जाके 100 रुपए की टिकट खरीदा, मैंने जैसे सुदामा में जाके 100 रुपए की टिकट खरीदा, मैं रास्ते पे दौड़ने लग गया क्या? मेरा फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया, 100 रुपए का फायदा हो गया। मैंने अगर वहां पीवीआर में खरीदता 240 की पड़ती, अब 100 रुपए की पड़ी, तो मैं रास्ते पे दौड़ने लग गया क्या? 140 का फायदा, 140 का फायदा, 140 का फायदा। ऐसा हुआ क्या हमारे साथ? ऐसा हुआ क्या मेरे साथ? यस और नो? नो, ऐसा हुआ क्या? नहीं। अरे वो सुदामा वाला जब 100 रुपए में टिकट बेच रहा है, तो टिकट बेचते ही रोने लगता क्या? मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब दो। कृष्णा ने, यानी जब मैंने सुदामा से टिकट खरीदी, 100 रुपए की टिकट खरीदी, तो फायदा खरीदते वक्त होगा कि 100 रुपए की चीज खरीद कर 240 में बेचूंगा तब फायदा होगा? फायदा बताओ तो बेटा, फायदा खरीदते वक्त होता है कि बेचते वक्त होता है? फायदा यानी प्रॉफिट कब होगा? एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ सेल? सोच समझ के जवाब देना। प्रॉफिट विल बी द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ परचेज और प्रॉफिट विल बी द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल। फायदा खरीदते वक्त होगा कि बेचते वक्त होगा? 100 रुपए में खरीद, 240 में बेच, तब फायदा होगा। 100 रुपए में खरीद, 240 में बेच, तब फायदा होगा। फायदा कभी भी खरीदते वक्त नहीं होता, फायदा कब होता है? बेचते वक्त। तो आपको नहीं लगता कृष्णा के बुक्स में ये आपने फायदा खरीदते वक्त लिख रखा है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अरे जब हमने चाय खरीदी, बस स्टैंड के पास जाके जब हमने चाय पी, 10 रुपए कप चाय पी, जब 10 रुपए कप चाय हमने खरीदी, 10 रुपए कप जब चाय हमने खरीदी, तो फायदा वो कप चाय खरीदते वक्त है कि 10 रुपए की खरीद कर 120 में बेचेंगे तब फायदा है? फायदा खरीदते वक्त नहीं होता, फायदा खरीदते वक्त नहीं होता, फायदा कब होता है? बेचते वक्त। तो क्या खरीदते वक्त कृष्णा फायदा बुक कर सकता है क्या? खरीदते वक्त कृष्णा फायदा बुक कर सकता है क्या? बोलो हाँ या ना। क्या खरीदते वक्त कृष्णा फायदा बुक कर सकता है क्या? उसी तरह वो जो सुदामा वाला है, उसको टिकट बेचते वक्त अगर नुकसान है, टिकट बेचते वक्त अगर नुकसान है, तो वो बेचेगा क्या? बेचते वक्त अगर हमको पता है कि हम बेचते वक्त नुकसान उठाने वाले, देखो ना, सेल करते वक्त डिस्काउंट डेबिट किया है, अगर बेचते वक्त मुझे पता है कि मैं नुकसान में बेच रहा हूं, तो क्या मैं वो प्रोडक्ट बेचूंगा क्या? क्या मैं वो प्रोडक्ट बेचूंगा क्या? अरे वो 10 रुपए कप चाय बेच रहा है जो व्यक्ति, उसको पता है कि बिकने में नुकसान है, तो क्या वो बेचेगा क्या? तो सर हुआ क्या होगा? सर हुआ क्या होगा? हुआ क्या होगा मैं बताऊं? सोहम ने देखो, सोहम क्या कर रहा था? एक संतरा 20 रुपए का बेच रहा था, एक संतरा 20 रुपए का बेच रहा था। हो सकता है ना, हो सकता है ना सोहम ने खरीदा 15 रुपए में होगा, 15 रुपए का एक संतरा खरीदा, वो 20 रुपए में बेच रहा था, तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। 20 रुपए में बेच रहा था, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था? 5 रुपए का। उसने मेरे को 18 रुपए में बेचा ना, 18,000 में बेचा, मतलब 18 रुपए में बेचा, यस और नो? 15 रुपए का संतरा उसने 20 में बेचा तो 5 रुपए कमा रहा था, मेरे को 18 में बेचा, तो भी क्या सोहम ने नुकसान किया? कि सोहम का अभी भी प्रॉफिट ही है? सोहन का आपको नहीं लगता अभी भी 3 रुपए का प्रॉफिट ही है? तो सोहम को अगर मैं बोलूं सोहम को 14 रुपए में दे, तो देगा क्या? सोहम को अगर मैं बोलूं कि वो संतरा 14, उसकी खरीदी 15 रुपए की है, उसको मैं बोलूंगा 14 रुपए में दे, वो बोलेगा रास्ता उधर है, वो देगा क्या? वो देगा क्या? कोई भी प्रोडक्ट नुकसान में बेचेगा क्या? अगर उसको पता है बेचते वक्त नुकसान हो रहा है, तो क्या वो नुकसान में बेचेगा क्या? सुदामा वाले को अगर पता है वो बेचते वक्त नुकसान में बेच रहा है, तो बेचेगा क्या? नहीं। सुदामा वाला भी प्रॉफिट कमा रहा है, पीवीआर वाला भी प्रॉफिट कमा रहा है। फर्क इतना है, सुदामा वाला सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जो सिंगल स्क्रीन जो है, सिंगल स्क्रीन वाला जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कम कमा रहा है एज कंपेयर टू मल्टीप्लेक्स। अगर उसको पता है वो नुकसान में कर रहा है, नुकसान में चला रहा है, तो धंधा नहीं चलाएगा, बंद कर देगा वो। ही इज ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट, द ओनली डिफरेंस इज कि ही इज अर्निंग रिड्यूस्ड प्रॉफिट। तो उसका कहीं नुकसान है क्या? सोहम का कहीं भी नुकसान है क्या? तो क्या लगता है नुकसान को इज्जत देने की जरूरत है क्या? सोहम का कहीं भी नुकसान है क्या? नहीं। तो क्या लगता है नुकसान को इज्जत देने की जरूरत है क्या? जिस तरीके से कृष्णा को खरीदते वक्त फायदा नहीं हो सकता, खरीदते वक्त फायदा हो ही नहीं सकता, खरीदते वक्त फायदा हो ही नहीं सकता। और जिस तरीके से बेचा, बेचते वक्त अगर इसको नुकसान होने वाला है तो ये बेचेगा क्या? बेचते वक्त अगर इसको नुकसान होने वाला है तो ये बेचेगा क्या? नहीं। ये बेचेगा क्या? नहीं।
तो यहाँ पे एलिमिनेट करते वक्त वी आर ऑल्सो गोइंग टू एलिमिनेट डिस्काउंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट। तो बचेंगे कौन से अकाउंट? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। बचेंगे कौन से अकाउंट? एक अकाउंट बचेगा परचेज, दूसरा अकाउंट बचेगा सोहम। मतलब एंट्री क्या हो जाएंगी? परचेज अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहम, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहम। परचेज नाम का खर्चा, सोहम गिवर ऑफ उधारी। अच्छा, उधारी कितने की चढ़ेंगी? देना तो 18,000 रुपए ही है ना, देना तो 18,000 है। 20,000 का माल 18 में दिया, पेएबल तो 18,000 ही है, पेएबल 18,000 ही है, ध्यान रखना, पेएबल चेंज नहीं होने वाला। तो मैं अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, बट कंसिडर्ड। मैं अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया बट कंसिडर किया है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट कंसिडर। देखो 20,000 का ट्रांजैक्शन 18,000 में लिखा है। सेम यहाँ पे क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? देखो डिस्काउंट एलिमिनेट कर दिया, क्या? कृष्णा और सेल। कृष्णा बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, तो क्या हो जाएंगे एंट्री? कृष्णा अकाउंट डेबिट कितने से? 18,000। कृष्णा की उधारी जो चढ़ेंगी वो कितने से चढ़ेंगी? 18,000। टू सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। टू सेल 18,000, तो एंट्री क्या हो गई? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल, हाँ या ना? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल, हाँ या ना? बट डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया बट कंसीडर किया। क्या लगता है आपको, ऊपर या नीचे, दोनों में से कौन सी सही है? रेड या ब्लू, कौन सी सही है? रेड या ब्लू, एंट्री बोलो कौन सी सही है? ब्लू या रेड, कौन सी सही है? ब्लू या रेड, कौन सी एंट्री सही है? रेड सही है। ये गलत है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता बट कंसीडर किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया, उसका लॉजिक सिंपल है। उसका लॉजिक, पहले लॉजिक समझो फिर कंसेप्ट भी कनेक्ट करवा के दूंगा। लॉजिक क्या है कि भाई फायदा कृष्णा के लिए फायदा है, फायदा खरीदते वक्त होगा कि सस्ता खरीद कर महंगा बेचने में होगा? फायदा खरीदते वक्त होगा कि सस्ता खरीद कर महंगा बेचने में होगा? प्रॉफिट इज द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ परचेज और प्रॉफिट इज द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल। प्रॉफिट कब होता है? खरीदते वक्त या बेचते वक्त? प्रॉफिट जवाब दो, प्रॉफिट कब होता है? खरीदते वक्त या बेचते वक्त? सस्ता खरीद महंगा बेच, प्रॉफिट कब होगा? सस्ता खरीद महंगा बेच। प्रॉफिट खरीदते वक्त नहीं होता, प्रॉफिट कब होगा? बेचते वक्त। और अगर सोहम को पता है बेचते वक्त नुकसान होने वाला है तो क्या सोहम बेचेगा क्या? सोहम को पता है बेचते वक्त नुकसान होने वाला है तो सोहम बेचेगा क्या? नहीं। तो एक कंसेप्ट बोल रहा हूँ, एक कंसेप्ट लिखो कॉपी के लास्ट पेज पे, जहाँ हम सारे कंसेप्ट लिख रहे हैं वहाँ एक कंसेप्ट लिखो। इससे एक कंसेप्ट है एक्चुअली, एक कंसेप्ट की वजह से भी ये प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं होता। कॉपी के लास्ट पेज में एक कंसेप्ट लिखना जिसका नाम है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस, प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस प्रिंसिपल लिखा। प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसका दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म भी है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कई लोग इसको कंजर्वेटिज्म नाम से भी जानते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म क्या बोलता? इट सेज दैट लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। लॉसेस, LOSSES, लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड, एज अर्ली एज पॉसिबल। लिख लो प्रूडेंस प्रिंसिपल, लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। कॉपी के लास्ट पेज पे लिख रहे हैं हम ये सारे प्रिंसिपल्स। लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। प्रूडेंस प्रिंसिपल ने लॉसेस जल्दी से जल्दी बुक करने की परमिशन दी है, वहां कहीं भी प्रॉफिट को जल्द से जल्द बुक करने की परमिशन दी है क्या? प्रूडेंस प्रिंसिपल ने क्या बोला है? लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। वहां ऐसा लिखा है क्या लॉसेस एंड प्रॉफिट्स टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल? ओनली लॉसेस हैज टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। कृष्णा का वो प्रॉफिट अभी हुआ है कि जब वो बेचेगा तब होगा?
कृष्णा का ये वाला प्रॉफिट अभी हुआ है कि जब वो बेचेगा तब होगा? जब वो बेचेगा तब होगा। तो प्रॉफिट हुआ नहीं, शेख चिली वाली बात नहीं करना, सस्ता खरीदूंगा फिर मैं बेचूंगा, बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, ऐसी बात नहीं करना, ऐसी बात नहीं करना, ये अलाउड है नहीं। लॉसेस है तो बुक कर दे, लॉसेस है तो बुक कर दे, बट नॉट प्रॉफिट। फिर आप बोलोगे सर सोहम का तो लॉस है, सोहम का तो लॉस है, सोहम तो बुक कर सकता प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से, लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल। बेटा समझो सोहम का भी लॉस था कि रिड्यूस्ड प्रॉफिट था? सोहम का भी वो लॉस है कि रिड्यूस्ड प्रॉफिट है? सोहम का भी लॉस नहीं है, सोहम का भी लॉस नहीं है, वो क्या था? रिड्यूस प्रॉफिट। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट कर देता है प्रॉफिट को बुक करने से जल्द प्रॉफिट बुक नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट एस्केलेट हो जाएगा, प्रॉफिट एस्केलेट हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा पे दिखने लगेगा, प्रॉफिट ज्यादा पे दिखने लगेगा, शायद रीडर्स मिसगाइड हो जाए, उनको लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट है, जबकि एक्चुअल वो प्रॉफिट रियलाइज हुआ है क्या? वो प्रॉफिट रियलाइज हुआ है क्या? नहीं, जबकि वो प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज्ड नहीं हुआ है, वो रियलाइज नहीं हुआ है। क्लियर है क्या यहाँ तक? आया ना? एक कंसेप्ट और लिख लो साथ में, एक कंसेप्ट और लिख लो, अभी बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, एक कंसेप्ट और लिख लो, रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और लिख लो, रियलाइजेशन कंसेप्ट। इनकम टू बी रिकॉर्डेड लिखो, इनकम टू बी रिकॉर्डेड, इनकम टू बी रिकॉर्डेड when it is realized, income to be recorded when it is realized, income to be recorded when it is realized, income to be recorded when it is realized, realized मतलब लिख लो नेक्स्ट लाइन में, realize, here realized means, here realized means, here realized means incurred and receipt both, incurred and receipt both, income and receipt both has to be done, incurred and receipt both has to be done. Income to be recorded when it is realized. Here realized means incurred, अब incurred बोला मैंने, here realized mean, realize का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूं मैं। realized means incurred plus receipt both is done, incurred and receipt both is done, ये realized का मतलब है, ये realized का मतलब है। when income is incurred as well as receipt, when income is incurred as well as receipt, कुछ एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। incurred and receipt both are done, income and receipt both are done, both are done, receipt और incurred दोनों हो गया। तो चलो कुछ एग्जांपल ले, कुछ एग्जांपल ले, कुछ एग्जांपल ले। एग्जांपल के तौर पे मैंने ट्यूशन क्लासेस दे दी आपको, मैंने मेरी सर्विसेज दे दी, मैंने मेरी ट्यूशन क्लासेस आपको दे दी, मेरी इनकम हो गई ना, मेरा इनकर्ड हो गया है ना। अब आपको पैसे देने होंगे, आपने कुछ भी पैसे नहीं दिए, मैंने मेरी पूरी 11th क्लास हमारा खत्म हो गया, मैंने 11th क्लास डिलीवर कर दिया, पूरा 11th की डिलीवरी हो गई, मैंने मेरी सर्विसेज दे दी, बट आपने पैसे दिए क्या? आप भाग गए, आपने पैसे नहीं दिए, आप भाग गए, तो क्या मेरी इनकम हुई क्या? क्या मेरी इनकम हुई क्या अब तक? नहीं। देखो इनकम इनकर्ड हो गई बट रिसिप्ट नहीं हुई, मैं इनकम बुक करूंगा फिर लॉस बुक कर दूंगा, फायदा क्या? फायदा क्या? अगर आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे दे दिए, बट मैंने अब तक के सर्विसेज नहीं दी, मैंने अब तक सर्विसेज नहीं दी, तो क्या मैंने कमाया? क्या मैंने नहीं कमाया, वो एडवांस है, इसको क्या बोलेंगे हम? एडवांस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? एडवांस बोलेंगे, है ना। आपसे पैसे लिए बट अभी तक क्लास नहीं चालू की, आपसे पैसे ले लिए बट अभी तक क्लास नहीं चालू की, तो वो तो एडवांस हुआ ना। अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो मेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो मेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे ना। अगर आपने पैसे भी दे दिए और मैंने क्लासेस भी ले ली, आपने पैसे भी दे दिए, मैंने क्लासेस भी ले ली, अब जाके मेरी इनकम हुई, अब जाके मेरी इनकम हुई, दोनों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है तो मेरी इनकम नहीं है, दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो मेरी इनकम नहीं है। बराबर है? समझा क्या बोला मैंने? दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट, दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कृष्णा ने इनकम बुक तो कर ली बट रियलाइज हुई क्या?
रियलाइज कब होगा? जब वो सस्ता खरीद के महंगा बेचेगा। सस्ता खरीद लिया तो इनकम हो गई क्या? सस्ता खरीद लिया तब इनकम नहीं होती। सस्ता खरीद महंगा बेच तब इनकम होगी। सस्ता खरीद महंगा बेच तब इनकम होगी। समझा क्या? रियलाइजेशन कंसेप्ट भी। आर वी थ्रू दिस? चलो इसको मैं कंक्लूड करूं तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। कैश डिस्काउंट हमेशा और हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, whereas trade discount is not recorded. Trade discount is not recorded but considered. रिकॉर्ड नहीं किया बट कंसिडर किया ना। 20,000 की ट्रांजैक्शन 20 में नहीं रिकॉर्ड की थी, हमने कितने में रिकॉर्ड की थी? 18,000 में। 20 देख लो ना, सोहम से जो ट्रांजैक्शन था वो 20,000 का था, बट 20,000 का ट्रांजैक्शन हमने जब रिकॉर्ड किया तो 20 पे किया कि 18 पे किया? 20,000 का ट्रांजैक्शन 20 पे किया कि 18 पे किया? 18 पे किया। तो कैश डिस्काउंट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड। देखो यहाँ पे अंकिता वाला ट्रांजैक्शन, यहाँ पे डिस्काउंट बिना किसी ऑर्ग्यूमेंट के रिकॉर्ड हुआ, बट ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। ना ना ना, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ बट कंसिडर हुआ क्या? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ बट क्या कंसिडर हुआ क्या? हाँ या ना? तो दिस इज योर डिस्काउंट, दिस इज योर डिस्काउंट। एक बार रिपीट कर दो मेरे लिए, कितने प्रकार के डिस्काउंट है बेटा? फटाफट बोलो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? मतलब कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। डिस्काउंट मतलब कंसेशन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। कितने प्रकार के डिस्काउंट है? कितने प्रकार के डिस्काउंट है? दो। एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज कंसेशन गिवन फॉर अर्ली पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन फॉर बल्क परचेजेस। दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड होता है? दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड होता है? कैश। कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसीडर होता है? नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड होगा। और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसीडर होता है तो ध्यान रखना भाई, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कंसीडर होता है तो संभाल लेना। 20,000 का ट्रांजैक्शन 18 पे बुक हुआ है बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब इनकम होनी भी चाहिए, कमा भी लो और रिसीव भी कर लो। सिर्फ कमा लोगे रिसीव नहीं करोगे तो लॉस है। रिसीव कर लोगे डिलीवरी नहीं दोगे, कमाओगे नहीं तो एडवांस है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? थोड़ा भारी हो गया ऐसा लगता है मेरे को, थोड़ा भारी हो गया कि जमेगा, मैनेजेबल है, थोड़ा भारी हो गया। कॉपी कैसे मेंटेन करोगे ये मैं बता देता हूँ। कॉपी कैसे मेंटेन करोगे? कॉपी में क्या करना, कॉपी के दो आजू बाजू वाले पन्ने ले लेना। कॉपी के दो आजू बाजू वाले पन्ने ले लेना। बीच में हेडिंग देना डिस्काउंट। बीच में हेडिंग दे देना डिस्काउंट। देख लो ध्यान से, सुनो क्या बोल रहा हूँ। बीच में हेडिंग दे देना डिस्काउंट। यहाँ हेडिंग दे देना कैश डिस्काउंट। याले पेज पे हेडिंग दे देना ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के नीचे कैश डिस्काउंट का मीनिंग, उसके दो पार्ट कर लेना। कृष्णा की बुक्स और कौन था हमारा पहले एग्जाम्पल में? अंकिता की बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट में यहाँ दो पार्ट कर लेना, कृष्णा की बुक्स और सोहम की बुक। तो पूरे एक पेज में आजू बाजू में पूरा आपका डिस्काउंट टॉपिक आ जाता है। पूरा एक पेज में आपका डिस्काउंट टॉपिक आ जाता है। समझा क्या कैसे दिखाना है हमने? आया ना? अब इसको लिखने के लिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। जो रिकॉर्डेड मोड में इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में देख रहे हैं तो दे कैन पॉज एंड रिकॉर्ड। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो उसका। पहले डिस्काउंट का फ्लो चार्ट है। कम ऑन हरी अप, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। इसका अगर ले लिया होगा आपने तो कैश डिस्काउंट का ले लो। थोड़ा जूम कर दो। कैश डिस्काउंट कृष्णा और अंकिता के बुक्स, कृष्णा और अंकिता के बुक्स ले लिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन अगेन कृष्णा और अंकिता के बुक्स में। डन। एंड द लास्ट इन ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट में एक फ्रेम में लाने की कोशिश करता हूँ, अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा। आई थिंक आ सकता है एक फ्रेम में, देखिएगा। एक मिनट रुको ना, ले लिया है देखो, एक फ्रेम में डाल दिया है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए ये अगर आपने आज ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, कॉपी कंप्लीट याद से कर लेना। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछिए, बिल अदरवाइज सी यू टुमारो। एनी डाउट? चलिए बाय बेटा, बाय, गुड डे, सी यू, टेक केयर। बाय बेटा, बाय।